हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने ये इसमें समझा था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वो काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप की। टाइप्स, ठीक। तो इसके जो टाइप्स हैं वो डिवाइडेड हैं दो कैटेगरी में। यानी पहले कैटेगरी जो होगी वो कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, वर्किंग के ऊपर, कि इसके कार्य के ऊपर, कार्य के ऊपर कि क्या काम करता है। दूसरी कैटेगरी है इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब इसे कैसे बनाया गया है, कैसे इसे डिजाइन करा जाता है। ठीक है, तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, यानी किस तरीके से क्या काम करता है उसके बेसिस पे, और ये इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है उसके बेसिस पे। और भी होते हैं बेटे, और भी होते हैं इसके टाइप्स, पर ये मेन दो टाइप हैं। इसमें सबसे पहले बात करें वर्किंग की, तो एक काम होता है स्टेप अप, जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, और एक कैटेगरी होगी इसके अंदर ही स्टेप डाउन। यानी इसका क्या काम होता है, मेन वोल्टेज को कम या ज्यादा करना। तो एक कैटेगरी क्या होगी वोल्टेज को कम करने वाली, और एक कैटेगरी होगी वोल्टेज को बढ़ाने वाली। एक कम करने वाली और एक बढ़ाने वाली, दो कैटेगरी होगी। तो दो तरीके का तो यहाँ पे आ गया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं मेन वाले बता रहा हूँ, जो मेनली हम ज्यादातर यूज करते हैं वो होता है कोर टाइप, कोर टाइप, और एक कंस्ट्रक्शन होती है हमारी सेल टाइप। एक हो गई कोर टाइप और एक हो गई सेल टाइप। तो ये इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स में पहले दो कैटेगरी हैं, दो मेन कैटेगरी हैं। एक थी उसके कार्य के ऊपर कि किस क्या काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। एक थी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करा गया है, डिजाइन करा गया है। अगर कार्य के ऊपर बात करें या वर्किंग के ऊपर बात करें तो एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करें तो एक होता है कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप। तो इनकी अलग अलग देख लेते हैं कि कैसे ये होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ए पार्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग में पहले वाले पार्ट की बात करूं, स्टेप अप की। ठीक, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो हमें वोल्टेज, जिसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इनपुट से ज्यादा होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो, यानी जो हमने उसे इनपुट पे दिया, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर हम उसका आउटपुट वोल्टेज देखें तो वो ज्यादा होता है। यानी जो हमें वोल्टेज को बढ़ा के देता है वो होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर मैं इसे आपको डायग्राम से थोड़ा सा बताना चाहूं तो ये मेरी प्राइमरी हो गई, ये मेरी सेकेंडरी हो गई। ठीक है, ये मेरा V1 हो गया और ये मेरा यहाँ पे V2 हो गया। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होगा जिसका V2 यानी सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी से ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। या आप ये भी सिंपल बना सकते हैं, जिसका सेकेंडरी यानी आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा होता है। ठीक, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जिसकी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं वाइंडिंग में, सेकेंडरी की वाइंडिंग की जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं वो प्राइमरी की वाइंडिंग की नंबर ऑफ टर्न्स से ज्यादा होती हैं। यानी सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगी वो प्राइमरी से ज्यादा होंगी। तो वो मेरा कहलाता है बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज ज्यादा प्रोवाइड कराता है, जितने आप इनपुट पे वोल्टेज होगा उसे बढ़ा के ही आउटपुट पे देगा। ठीक, क्यों देगा, क्योंकि इसकी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रहती है। दूसरा कौन सा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन कौन सा होगा, जो मेरा आउटपुट पे वोल्टेज को क्या करके दे रहा है, डाउन करके दे रहा है। ठीक है, यानी अगर अगर हम उसकी इनपुट वोल्टेज देखें और आउटपुट वोल्टेज देखें तो इनपुट वोल्टेज ज्यादा होती है और आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, कम होती है। वो ट्रांसफार्मर जो हमारा वोल्टेज को कम कर दे उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहूं तो ये कोर हो गई बेटा, और ये हो गई मेरी प्राइमरी वाइंडिंग,
और ये होगी मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने सप्लाई V1 दे दिया, यहाँ पे मुझे आउटपुट में V2 मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? जो वोल्टेज को कम करके दे, या जिसकी आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कम हो, यानी जिसकी V2 जो है वो इनपुट से क्या होगी? कम होगी। या V1 क्या है? प्राइमरी वोल्टेज जो होती है वो सेकेंडरी से ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा कैसे होगी, या ये स्टेप डाउन कैसे कर रहा होगा? बेसिकली इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, ये सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, ये N1 हो गया, ये N1, ये N2, तो यानी जिसके N1 ज़्यादा होते हैं N2 से, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी विल बी मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ये होगा बेटा हमारा स्टेप डाउन। अब दूसरी कैटेगरी क्या थी? कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरी कैटेगरी थी मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। अब कंस्ट्रक्शन के बेसिस की बात करें तो दो तरीके का मैंने आपको बताया था। पहला था कोर टाइप और दूसरा था मेरे पास सेल टाइप। ठीक है, अगर मैं इसमें कोर टाइप की बात करूं तो कोर टाइप को मैं डायग्राम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होता है? कोर टाइप में क्या होता है बेटा कि जो कोर होती है उसमें ऐसा नहीं, कोर एक ठोस मटेरियल हो गया, बेसिकली पत्ती होती है, स्ट्रिप टाइप होती है, पतली पतली स्ट्रिप होती है। उन स्ट्रिप को आपको क्या करना होता है? ज्वाइन करना होता है, तब जाके एक हमारा ट्रांसफार्मर बनता है। ठीक है, तो कोर में एक ई शेप की कोर होती है इस तरीके की, ठीक, और एक आई शेप की कोर होती है। ये हो गया ई शेप, ये हो गया आई शेप। और भी शेप होते हैं, ठीक है, बट मेन जो होते हैं ई शेप और आई शेप को यूज करके हम क्या करते हैं? एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। ठीक है, जो और तरीके के ट्रांसफार्मर है, स्पेशल पर्पस टोरॉयडल हो गया, वेरी टाइप हो गया, उनके अलग अलग तरीके की कोर होती हैं। बट अगर मैं बात करूं आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तो इसमें ई शेप और आई शेप कोर होती है। तो ये जो इसमें होती है बेटा, आप ई शेप देख रहे हो, इसमें ये लिम्स रहती है ऐसी, नीचे से भी एक ई ऐसे लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ हमारी ये कंस्ट्रक्शन बन के आती है। ठीक है, तो ये जो इसके लिम्स है, लिम्स यानी ये जो इसकी लेग्स है, ठीक है, तो कोर टाइप में क्या रहता है कि हमारी जो प्राइमरी है वो एक लिम्स पे और जो सेकेंडरी है वो दूसरी लिम्स पे। ये लिम्ब 1 हो गया, ये लिम्ब 2 हो गया। ठीक है, ये मेरी प्राइमरी हो गई, ये मेरी सेकेंडरी हो गई। ठीक, तो इसमें अगर आप देखोगे तो प्राइमरी एक लिम्ब पे रहती है और सेकेंडरी मेरी दूसरी लिम्ब पे रहती है। तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? कोर टाइप। कोर टाइप में क्या है कि प्राइमरी वाइंडिंग एक लिम्ब पे रहती है कोर की, और सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी लिम्ब पे रहती है कोर की। ठीक है, तो इसे बोला जाता है कोर टाइप। अगर मैं सेल टाइप की बात करूं, ठीक है, तो सेल टाइप की कंस्ट्रक्शन यहीं से थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। इसमें क्या रहता है कि जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है, प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी, वो दोनों ही सेंट्रल लिम्ब एक ही लिम्ब पे लगी रहती हैं ट्रांसफार्मर के। जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी इसी लिम्ब पे रहती है सेंटर वाली पे, और जो मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो भी इसी लिम्ब पे रहती है। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर हमारा होता है सेल टाइप। एक कोर टाइप हो गया, एक सेल टाइप हो गया। कोर का मतलब जिसकी जो कोर है उसकी दोनों लिम्ब अलग अलग है, तो उन अलग अलग लिम्ब पे अलग अलग बाइंडिंग है। एक लिम्ब पे प्राइमरी, दूसरी लिम्ब पे सेकेंडरी। दूसरा मेरा क्या है? सेल टाइप। सेल टाइप में क्या रहता है बेटा? सेंट्रल लिम्ब पे ही दोनों बाइंडिंग लगी रहती है एक साथ। ठीक है, बट दोनों रहेंगी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। ये बस समझना कि इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड हो गई,
नहीं रहती अलग अलग है, बट रहती एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल टाइप। ठीक, तो ये दो तरीके के हमारे इसके जो है मेन टाइप्स हैं। ठीक, उन दो कैटेगरी है मेन, एक ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, क्या कैसे वो काम करता है भाई, एक बार वो वोल्टेज को कम करने के लिए यूज होता है तो उसे हमने कह दिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक हमारा स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को कम करने के लिए यूज हो रहा है तो स्टेप डाउन कह दिया। जो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है उसे स्टेप अप कह दिया, जो वोल्टेज को कम करने के लिए यूज हो रहा है उसे स्टेप डाउन कह दिया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एक कोर टाइप होता है, एक सेल टाइप होता है। कोर वाले में जो बाइंडिंग है वो प्राइमरी बाइंडिंग अलग लिंक पे होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग अलग लिंक पे होती है। सेल टाइप वाले में क्या होता है कि दोनों बाइंडिंग एक ही लिंक पे रहती है। तो इस तरीके से इसके टाइप्स हैं। ठीक,